विधवा हैं। मैं पिछली बार एक झुंझुनू जिले में विधानसभा है, खेतड़ी एक विधानसभा है। गुर्जर समाज के हमारे एक भाई थे, उन्होंने मुझे कार्यक्रम में टेलीफोन किया। कैसे किया साहब, परसों हमारे यहाँ एक शहीद का प्रोग्राम है। परसों मैंने कहा यार इतनी साल मेरा बड़ा भाई देश के लिए कुर्बान हो गया था और हमने ये इमरजेंसी में पंचायत करी थी, आज ये प्रोग्राम रखा है, हमारी हिम्मत नहीं है। और पूरी पंचायत ने नरदेव जी आपका नाम रखा है, मिलकर के आपको आना होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1 रुपए की उससे कोई शर्त नहीं रखी कि मैं इतने पैसे लूंगा। हम और छोटी बहन मनोज चौधरी और हमारी पूरी टीम उसके वहां गए। हे बुजुर्गों, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं जब रागनी गा रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। वो जो बहन विधवा हुई, जब उसका पति बॉर्डर पे गोली खा रहा था और वो विधवा अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, हॉस्पिटल में डिलीवरी चल रही थी। कमाल हो गया। डिलीवरी के बाद जिस औरत को यह पता चला हो कि तेरा पति इस दुनिया से चला गया, उसके दिल पे क्या बीतती है। मैंने वो आंसू उस जगह पे देखे थे। बहन पुष्पा के वो आंसू में आज देख रहा हूं, हृदय मेरा बहुत नर्वस हो जाता है। तो जैसा मुझे सूबेदार साहब ने अपने दुधेरी से ये एक आवाज उठाई थी, हवलदार साहब ने, कि जब सन 2019 में हमारे 40 से 48 जवान मारे गए, सर कट गए, साथियों कुछ बचा नहीं, देश में हाहाकार मच गया। और ऐसा हाहाकार मच गया कि पूरे देश में मातम था, चूल्हे नहीं जले। बहन पुष्पा की तरह अनेकों मेरी बहनें विधवाएं हुई। साथियों बहुत भयानक दर्द था। मुझे वो दिन याद है, अगर आपको याद ना हो तो वो दिन था 14 फरवरी 2019। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय किसान नेता, किसान पुत्र आदरणीय श्री नेम सिंह फौजदार साहब, मैंने उनको निवेदन किया था और वो इस निवेदन पर यहां पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो, सम्मान हो। उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं यहां पहुंचने पर। आइए हम उनका स्वागत बाद में करेंगे, बाद में करवाऊंगा। अब ये रागनी अब थोड़ी छिड़ गई है, तो जरा इन बहनों को, फौजदार साहब 2 मिनट हमारे मंच पे ही बैठेंगे। यहाँ ये हमने जो हमारी शहीदों की जो विधवाएं हैं, आप जरा 2 मिनट आ जाइए बस इस रागनी में, फिर उसके बाद नीचे बैठ जाइए। तो सरदारों, अगर आप मुझे और मनोज चौधरी को इजाजत दे तो जब 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे ये अंग्रेज लोग कहते हैं, फौजदार साहब का स्वागत करता हूं, या तो उधर कुर्सी ले लीजिए या इधर एक बार सम्मान है। 14 फरवरी को रात को नौझील बाजना, एक छोटा सा कस्बा है नौझील, मैं वहां कार्यक्रम दे रहा था। रात को 10:30 बजे मुझे पता चला। मैंने अपने गुरुजी को फोन किया, रामकिशन जी को। उन्होंने कहा कि यार नरदेव अब तो 10:30 बजे। मैंने कहा कुछ भी करो, मैं सुबह गीत गाना चाहता हूं। उन्होंने जैसा भी लिखा, लेकिन वो मेरा फिर दिल नहीं भरा। फिर मैं अपने गुरुजी के पास बैठ गया। मैंने कहा मैं कुछ इस तरह से चाहता हूं। बोले इतना कड़ा लिखवाओगे? मैंने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में बाकी नहीं रहा। और एक सच्चा जो गायक होगा, सच्चा देशभक्त लेखक होगा, वो नहले पे दहला मारेगा, वो कमजोर कलम नहीं चला सकता। हे साथियों, नौजवानों, मेरी माताओं बहनों, इस पुष्पा बहन को देख करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर 15 फरवरी को ही मैंने ये गीत लिखा। जब हमारे जवानों की शहादत हो गई तो मैंने देश के प्रधान से कहा, देश के मुखिया से कहा, मोदी जी प्रधानमंत्री उस समय भी थे। मैंने कहा देश के मुखिया, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा? बस इस एक लाइन में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं पे आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर आपके सीने में आग जला दूं और रोंगटे पे खड़े कर दूं तो आपकी तालियों का भूखा हूं, वो तालियों से मेरी भूख दे देना। सुनिए, मैं और मनोज चौधरी ये गीत आपको मिलकर सुनाएंगे। एक मिनट भाई बने सिंह जी, जनरेटर में डीजल खत्म होने वाला है
और रागनी पे डीजल खत्म हो गया ना बीच रागनी पे, तो मैं समझूंगा जैसे मेरा बाप मर गया हो, इतनी तकलीफ होगी। इसलिए तुरंत जनरेटर में डीजल बीच में बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो रागनी की रेड पिट जाएगी। अब सुनिएगा रागनी। हाँ दूसरा रख लीजिए। तो 15 फरवरी को यह गीत लिखा था। गीत क्या था जगराम जी? अरे पुलवामा की इस शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। ओ गुरुजी। साथियों, ये बड़ा बुद्धिजीवियों का गांव है, बड़े बुद्धिजीवियों का इलाका है। आगे की लाइन पे अगर लाइन के वाकई 100 नंबर हो और सच्चे भारतीय हो और आग सी पैदा कर दूं कि आपने ठीक कहा। जब हमारे 40-45 जवान मारे गए, किसी का सिर कटा, किसी को कुछ हुआ, उसके बदले में मैंने मोदी जी से क्या मांग की थी? अगर लगे हाँ ठीक है तो आपकी तालियों में कंजूसी नहीं है कि एक व्यक्ति। मनोज जी जी। अरे पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। अरे पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। हमारी आदरणीय बहन जी हैं और 200 रुपए सांचोली गांव से हैं। मैं बड़ी बहन का हृदय से धन्यवाद करता हूं, 200 रुपए दे के गई हैं। बाबूजी जगराम जी ने सम्मान किया, हमारे प्रकाश जी ने सम्मान किया, कल्याण जी ने सम्मान किया, और भाई जिनका नाम मैं तो क्योंकि होश में नहीं हूं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। आइए क्या लिखा? भाई बड़ी मुश्किल से कश्मीर का अब क्या मिट्या अलझेरा। ये 370 की जो मामला था ये गड़बड़ था, ये इतना बड़ा गड़बड़ था कि इस पे गाते गाते 20-25 साल तो मैंने निकाल दिए। ये कश्मीर का बड़ी मुश्किल अब क्या मिट्या अलझेरा। और मोदी जी इतने गुस्से में भर गया था मैं, एक के बदले 100 सिर लाऊं, वो कहां गया वादा तेरा। 48 जवानों के घर, पुष्पा जैसी मेरी 48 बहन, हेरे 48 जवानों के घर हो गया घोर अंधेरा। बहनों के सिंदूर मिटे क्यों ना खून खोलता तेरा हो। बहनों के सिंदूर मिटे क्यों ना खून खोलता तेरा। वो दुनिया में सम्मान बढ़ेगा, दुनिया में सम्मान बढ़ेगा स्वाभिमान के सीने में। मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे
जिन्होंने डिमांड रखी थी इस गीत की। तालियां बजाइए हवलदार साहब के लिए। मुझे जहां भी जो सैनिक मिलता है मैं सल्यूट करता हूं। 200 रुपए हम दोनों कलाकारों को इस देशभक्ति के गीत पे दिए हैं। हवलदार साहब को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। आइए क्या प्रेमी सज्जनों, पाकिस्तान ने हमेशा घात की, हमेशा दुश्मनी निभाई। अरे यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने, और सबक सिखा के रख देंगे भारत के वीर जवान तने कि वो छल पे छल करता आया और हम अड़े रहे विश्वासों पे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पे। कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पे। पर लहा से भी ये बोल उठी, पर लहा से भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। पाकिस्तान जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। और दूसरी कली में न्यू लिखा, सरस्वती सैनिक शिक्षण संस्थान से, स्पोर्ट्स अकादमी जयपुर से हमारे जो साथी हैं सूबेदार विजय सिंह, कैलाश कुमावत जी, योगेंद्र जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए से हम दोनों कलाकारों को सम्मानित किया। जी भैया। हमारे श्री योगेंद्र जी बहुतौली सेजवार, आपने भी 200 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर, इस रागनी पर दिया है। रेटा से हमारे बालकृष्ण शास्त्री व्यास जी, आपने भी 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। और हमारे लक्ष्मण मास्टर साहब, आपने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। और हमारे बहुत ही आदरणीय श्री मोरध्वज जी दुधेरी से, श्री मोरध्वज जी दुधेरी, हम दोनों कलाकारों को 500 रुपए इस गीत पे दिए हैं। तालियों से स्वागत। आइए दूसरी तीसरी। मोदी जी से कहना था ये हर एक हिंदुस्तानी का, पाकिस्तानी आतंकवादी सबक सिखा शैतानी का। 56 इंची सीने में क्या जोश नहीं मर्दानी का। बच्चा बच्चा मांग रहा था बदला इस कुर्बानी का। बच्चा बच्चा मांग रहा था बदला इस कुर्बानी का। अरे जख्म बड़ा है मरहम लगा दे, जख्म बड़ा है मरहम लगा दे, वीरों के खून पसीने में मोदी जी आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। दादाजी ने नाम नहीं बताया है। मनोज जी आप धन्यवाद करिएगा। हाँ, हमारे दादाजी ने गुप्त दान दिया है 500 रुपए से इस श्रद्धांजलि गीत पे हमें पुरस्कार दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमी सज्जनों, जैसे बहन पुष्पा भावुक हो गई ना, ऐसे ही एक अटाली गांव है फरीदाबाद के अंदर, अगर आप जानते हो तो, काली रमन गोत्र के जाट रहते हैं वहां पे। भाई संदीप सिंह 2019 में शहीद हुए, इसी में उसकी विधवा को मैंने रोते हुए देखा था। बहुत जबरदस्त गीत लिखा। प्रेमी सज्जनों, इस पे भी, इस देश में राजनीति हुई, सैनिकों पे भी किसी ने कहा कि ये तो रिश्वत दे करके लगे थे, मर गए तो क्या हो गया, अरे डूब के मर जाओ कहीं पे। मैं बहन पुष्पा जी जो अभी एक जलवा दिखा बैठी, मैं 4 लाइन कह करके संबोधित करना चाहता हूं। जो लोग सैनिकों का सम्मान नहीं करते उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरदारों, धन्यवाद है, नमन है इस बहन को जिसका सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया,
जिसका सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की तो लंगोटियां चली गई। यहाँ जितने भी सैनिक बैठे हैं, चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे वर्तमान हो, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और उनको ये 4 लाइन अर्पित करता हूं जगराम जी कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की तो लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और आगे की लाइन पे बताना सब देशभक्त बैठे कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की तो लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो। प्रेमी सज्जनों, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है। बहुत नेता दुनिया में ऐसे हैं जो सैनिकों की जान की कीमत को पैसों से तोलते हैं। एक किसी नेता ने कहा, मर गया तो क्या हुआ, 10-10 लाख रुपए देते हैं हम। प्रेमी सज्जनों, ऐसे नेताओं को मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। अरे तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो लो मैं 20 लाख देती हूँ तुम किस्मत के हेडों को। और अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, लड़ने अपने बेटों को, तब जाके पता चलेगा कि जान। तीसरी कली सुनिए सूबेदार साहब, शीश काटने वाली बात अब लिखी है, क्या लिखा? कर नहीं बदला, वो कर नहीं बदला लिया हौसला, की धड़का बढ़ जागा, शीश काटने वाला कुत्ता, शीश काटने वाला कुत्ता सीने पे चढ़ जागा। तो मैंने कहा था इसका उपाय, फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर तू जिद पे अड़ जागा। तो सरदारों, आगे की लाइन अच्छी लगे तो बताना कि मोदी जी ये काम कर, कैसे? फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर तू जिद पे अड़ जागा, आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जागा, आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जागा। अरे कोई फायदा नहीं दिखता, कोई फायदा नहीं दिखता, अब ढूंढ सफर की पीछे में, मोदी जी में आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में, मोदी जी में आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में। एक क्वेश्चन है और एक बात मैं आपको बताती हूँ। आप बताइए कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? देश तो सबका है ना जी। कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना खून बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं? अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, क्योंकि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? महाराणा प्रताप घास फूस की रोटी खा के लड़े थे कि घास फूस की रोटी खा के महाराणा नहीं लड़े थे क्या? अरे बंदा बैरागी के तन पे हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी लड़कर राजधानी तोड़वा देती है और जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी बातें उनको सूरज की लाली में रख देती हैं और जहां हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। ये देश उन लोगों का देश है, ऐसी वीरांगनाओं का देश है। और सुनिएगा लास्ट कड़ी में,
अरे कांप उठा होगा अंबर जब इतनी चिता जली होगी। बेटों का बलिदान देख भारत माँ मेरी हिली होगी। कहनर देव राम किशन की रात में कलम चली होगी। बदला तुरंत ले ओ मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बदला तुरंत ले ओ मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कश्मीर भारत का अंग, अरे कश्मीर भारत का अंग जैसा कूठी बीच नगीने में मोदी जी अब आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों।